नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आत्ममंथन चैनल पर। यह चैनल आत्मा, धर्म, विज्ञान और जीवन के गहरे प्रश्नों पर चर्चा और आत्मनिरीक्षण के लिए समर्पित है। यहाँ प्रस्तुत सामग्री शोध और प्राचीन शास्त्र और दर्शनों और विचारों के आधार पर तैयार की गई है। हमारा उद्देश्य सभी धर्मों और विचारधाराओं के प्रति सम्मान रखते हुए सत्य की खोज के मार्ग पर प्रेरणा देना है। ये चैनल किसी एक विचारधारा का समर्थन नहीं करता और न ही किसी को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है। यह एक मंच है जहां संवाद, आत्मचिंतन और विचार का आदान प्रदान हो सके। हमारी जानकारी का उद्देश्य जागरूकता फैलाना है, न कि इसे अंतिम सत्य के रूप में प्रस्तुत करना। हम आपसे अनुरोध करते हैं किसी भी जानकारी को अपने विवेक और अध्ययन के आधार पर अपनाएं। आइए आत्ममंथन करें और अपने भीतर के सत्य को जानें। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वह क्या सच में वास्तविक है? क्या यह केवल हमारी इंद्रियों का भ्रम है या इसके पीछे कोई स्थायी सत्य छिपा है? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने की यात्रा में सत्य या अस्तित्व का विचार सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। भारतीय दर्शन में सत्य को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया गया है। अद्वैत वेदांत, द्वैत वेदांत और सांख्य, बौद्ध और जैन दर्शन सभी ने सत्य के स्वरूप को अलग अलग तरीकों से परिभाषित किया है। आधुनिक विज्ञान भी इस विषय पर अपने तर्क प्रस्तुत करता है। अब हम सत्य के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। संस्कृत में सत्य शब्द सत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जो है या जो अस्तित्व में है। सत्य वह तत्व है जो वास्तविक और परिभाषित करता है, जो काल और परिस्थिति से परे शाश्वत रूप से विद्वान रहता है। सत्य को तीन प्रकार में बांटा जा सकता है। सबसे पहला परम सत्य, जो अनादि, अनंत और अपरिवर्तनीय है, जैसे कि ब्रह्म। व्यक्तिगत सत्य प्रत्येक जीव आत्म स्वरूप है और व्यवहारिक सत्य भौतिक जगत और उसकी वस्तुएं। अब हम इस विभिन्न दर्शनों के अनुसार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला जो दर्शन है वो अद्वैत वेदांत। अद्वैत वेदांत में सत्य को शंकराचार्य के अनुसार ये समझाया गया है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है। यह सत्य चित आनंद का स्वरूप है। सत्य जो शाश्वत है, परिवर्तन से परे है। चित यानी कि चेतना जो ज्ञान स्वरूप है, और आनंद जो दिव्य आनंद में स्थिति है। जगत मिथ्या है। इसका अर्थ यह नहीं कि संसार मौजूद नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि यह केवल एक अस्थायी अनुभव है, जबकि वास्तविक सत्य या सत्ता केवल ब्रह्म है। द्वैत सिद्धांत या द्वैत वेदांत का सिद्धांत क्या कहता है? द्वैत वेदांत माधवाचार्य के अनुसार भगवान और जीवात्मा दोनों की सत्यता अलग अलग है, या दोनों की सत्ता अलग अलग। अब इसमें सत्य और सत्ता दोनों शब्द अलग हैं, परंतु यहाँ पर उन दोनों को अगर समझा जाए तो उसकी विस्तृत व्याख्या यह है कि सत्य होना और सत्ता उसकी व्यापकता, दोनों के बारे में कहा गया है। तो जीवात्मा सदा परमात्मा पर निर्भर रहता है। इस सिद्धांत के अनुसार संसार भी वास्तविक है, यह केवल एक भ्रम नहीं है। अब सांख्य दर्शन सत्य के बारे में क्या कहता है? सांख्य दर्शन कपिल मुनि जी जो कहते हैं, वो कहते हैं कि सत्य को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला पुरुष जो शाश्वत है और अपरिवर्तनीय है। अब यहाँ पुरुष का मतलब होता है चेतन की सत्ता या चेतन का सत्य। अब दूसरा जो चीज है वो है प्रकृति। प्रकृति जो है अचेतन है। तो प्रकृति जो है वो परिवर्तनशील है और जिसे संसार की उत्पत्ति होती है। संसार का मतलब यहाँ पर पूरा ब्रह्मांड आ जाता है। बौद्ध दर्शन में सत्य के विषय में क्या कहा गया है? बौद्ध दर्शन में नागार्जुन और बुद्ध ने सत्य का कोई स्थायी रूप नहीं माना है। संसार अनित्य है, इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है। शून्यता की जो शून्यतावाद जो है वो अंतिम सत्य है, या ये समझ सकते हैं कि शून्यता ही अंतिम सत्य है, जिसका अर्थ है कि सभी वस्तु अन्य वस्तुओं पर निर्भर है और उनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। जैन दर्शन में सत्य को अनेकांतवाद के सिद्धांत से समझाया गया है। कोई भी वस्तु एक ही दृष्टि से पूर्ण सत्य नहीं होती, बल्कि उसमें अनेक पहलू होते हैं। सत्य को पूर्ण रूप से समझने के लिए हमें अनेक दृष्टिकोण अपनाने होंगे। वैश्विक दर्शन में सत्य का क्या परिभाषा है? गौतम कणान के वैश्विक दर्शन में सत्य को द्रव यानी कि पदार्थ, गुण और कर्म यानी कि क्रिया के रूप में देखा गया है। इस दर्शन में परमाणु को सत्ता
का मूल आधार माना गया है। आधुनिक विज्ञान में भी सत्य की अवधारणाओं को अपने तरीके से परिभाषित किया है। ये मान सकते हैं कि भौतिकी में सत्य का अर्थ पदार्थ और एनर्जी यानी कि ऊर्जा से जुड़ा है। क्वांटम भौतिकी में पदार्थ की सत्यता तरंग और कण दोनों रूप में देखा जा सकता है। चेतना की सत्यता को अभी भी वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। हमारे दैनिक जीवन में सत्य और सत्ता के रूप को देखा जा सकता है, लेकिन वो व्यक्तिगत सत्य हो सकता है यानी कि हमारा स्वयं का अस्तित्व और उसकी पहचान हो सकती है, और सामाजिक सत्य समाज और उसकी व्यवस्था का सत्य हो सकता है, और अध्यात्म सत्य हमारी आत्मा और परम सत्य के साथ संबंध हो सकता है। तो स्वयं को जानो ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा और ज्ञान को प्राप्त करो, चाहे वो शास्त्र हो, विज्ञान हो और चाहे वो अनुभव का ज्ञान हो। वैराग्य अपनाओ, जो असत्य है उसे छोड़ दो। भक्ति और ध्यान परम सत्य से जोड़ता है। सत्य का अर्थ केवल भौतिक वस्तु तक सीमित नहीं है, बल्कि ये चेतना, ऊर्जा और ज्ञान का एक व्यापक रूप है। विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण इसे अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, लेकिन अंततः इसका सार यह है कि जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय है और सत्य है वही वास्तविक सत्य है। इसलिए सत्य की खोज केवल बाहरी जगत में नहीं बल्कि हमारे भीतर भी करनी होगी। तो आत्ममंथन की इस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये ज्ञानवर्धक लगा हो तो अपने विचार जरूर साझा करें। आज का टॉपिक यहीं पर विराम करते हैं। आप सभी से नमस्ते, जय हिंद,